क्या आपने कभी क्लॉथ पिन से सीजर पर धार लगाई है? अगर नहीं लगाई है तो वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ कुछ यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स जो आपके किचन और घर के कामों को बहुत आसान बना देगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर मैंने एक बर्तन में 1 गिलास पानी लिया है। उसके बाद लेंगे 2 चम्मच वाइट विनेगर, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वही वाला विनेगर लिया है, 2 चम्मच डालेंगे। और उसके बाद लेंगे हम 1 चम्मच ऑयल। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वही ऑयल आप ले लीजिए। 1 चम्मच भर के ऑयल डालना है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। अच्छे से इस सॉल्यूशन को आपने तैयार कर लिया है, तो इस तरीके से आपने बनाना है। बनाने के बाद आपने लेना है एक कॉटन का कपड़ा। कॉटन के कपड़े को आपने इसके अंदर अच्छे से डिप करना है, यानी आपने इस सॉल्यूशन के अंदर अच्छे से आपने इस कपड़े को भिगो लेना है। अब आपने करना क्या है, ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया है, तो इसको इस तरीके से आपने निचोड़ लेना है। अब चलिए, आपको पता है दिवाली आने वाली है और हमारी साफ़ सफाई शुरू हो गई है, तो इसको आपने जो वुडन की चीज़ें हैं, जो लकड़ी से बनी हुई हैं, उन चीज़ों को आपने क्लीन करना है इस चीज़ से। अगर इस चीज़ से आप जब उसको क्लीन करेंगे ना, डस्टिंग तो निकलेगी, साथ ही साथ वो चीज़ जो है ना मजबूत होगी और उसके अंदर बिल्कुल भी दीमक वगैरह नहीं लगेगी। इस सॉल्यूशन को आप महीने 2 महीने में बना करके अपनी वुडन की चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी। हम कितनी भी सफाई कर ले लेकिन वो शाइन नहीं आती, लेकिन इस चीज़ से अगर आप सफाई करते हो ना अपनी दरवाजे खिड़कियाँ, तो उन पर बहुत अच्छी सी शाइनिंग आएगी और बहुत अच्छे से वो चमकने लगेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। काफ़ी लंबे समय तक आपकी चीज़ें चलेंगी, मजबूत हो जाएंगी। तो आप इस सॉल्यूशन को बना करके इस तरीके से अपने दरवाजे खिड़की को चमका सकते हैं, तो बहुत आसान है। और अगली टिप्स कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच इसके अंदर दूध लिया है। आप जब इस सॉल्यूशन को बनाएंगे ना, बहुत कमाल की सॉल्यूशन बनकर तैयार होने वाली है। तो यहाँ पर आपने 2 चम्मच दूध लेना है। उसके बाद आपने लेनी है कपूर की गोलियाँ, ठीक है। अगर ये आपके अच्छे से क्रश हो जाती है तो ठीक है, वरना इसका आप पाउडर कर लीजिए, किसी भी चीज़ से कूट लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको हाथ से तोड़कर, ये हल्की सी टाइट हो गई है तो इसको मैं हाथ से कर लेती हूँ। देखिए, इस तरीके का पाउडर बना के इसके अंदर आपने डाल देना है। 1 टैबलेट आप ले लीजिए कपूर की और इस तरीके से डाल दीजिए। उसके बाद डालनी है अपने आधी चम्मच हल्दी पाउडर। तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से कर लेना है मिक्स, और हमारा सॉल्यूशन है बिल्कुल रेडी। अब देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल करना कैसे है। तो यहाँ पर आपने लेनी है कॉटन, जो भी आपके घर में है वो कॉटन ले लीजिए। दिवाली आने वाली है तो ये बहुत सारे काम है ना, ये हमें बहुत उलझन वाले लगते हैं, लेकिन इनको आप इस तरीके से अगर करती हैं तो ये बहुत आसान है और बहुत आनंद आने वाला है इनको बनाने में। तो जब हम बाती बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आपने इस तरीके से बाती बनानी है। सॉल्यूशन को लगा लगा कर अपने हाथ में लगा लीजिए, उंगलियों में, अंगूठों में, इस तरीके से आपने लगाना है और इस तरीके से आपने ऊपर की साइड बाती बनानी है। जब आप इस तरीके से बाती बनाएंगे ना फ्रेंड्स, दिया आपका बहुत लंबे समय तक चलेगा, ऑयल बिल्कुल भी दिए के अंदर नहीं छूटेगा और आप इसे घर पर बहुत आसान बना, देखने में भी आप देखेंगे ना बहुत ही सुंदर लगने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। तो इस तरीके से आपने बना लेना है। इस पर भी मैं अच्छे से ये सॉल्यूशन लगा देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर हल्दी है, कपूर है और दूध है। तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छी है और इनकी जो खुशबू होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। हल्की हल्की जब ये जलेंगे ना, हल्की हल्की खुशबू बहुत ही अच्छी आने वाली है। तो सारी ही मैंने बना ली है। यहाँ पर क्या होता है कि हम 5 मुखी 7 मुखी इस तरीके से दिया बनाते हैं,
तो उसमें बहुत ज़्यादा झंझट होता है। तो आपने इस तरीके से बना लेना है और पांचों बाती को आपने लेना है। हमने दोनों साइड से इनकी जो बाती बनाई है, तो एक साइड से आपने पांचों को ले लेना है और अच्छे से सॉल्यूशन को अपने हाथ में लगाना है और पांचों को आपने साथ में जॉइंट कर देना है। तो इस तरीके से जॉइंट कर लीजिए। अब ये बाती हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए रखते हैं इसको दिए के अंदर और किस तरीके से आपने इसे, देखिए कितना सुंदर फूल बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए दिए के अंदर इसको लगा लेते हैं। ये जब जलेगी ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खुशबू भी आने वाली है, साथ ही साथ दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगी। आप बड़े वाले दिए में भी लगा सकते हैं, छोटे वाले। मैंने इसके अंदर अब ऑयल डाल दिया है और पांचों बातियों को मैं आपको जला करके दिखाती हूँ ना, बहुत ही सुंदर दिखने वाली है। बहुत इजी है बनाना, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं अपने घर पर। अगर इस तरीके से आप पाँच मुखी दिया लेकर आएंगे, बाती लेकर आएंगे ना, तो आपको कॉस्टली पड़ेगा। इसको आप घर में बना सकते हैं एक छोटा सा समय लगा करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेडी कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स, बहुत कमाल की होने वाली है। तो आपने एक बर्तन लेना है और उसके अंदर डालना है 2 चम्मच वाइट विनेगर। 2 चम्मच आपने वाइट विनेगर डालना है और फिर लेना है 1 चम्मच भर के आपने इस तरीके से कोलगेट, और इन दोनों चीज़ों को कर लेना है मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ये सॉल्यूशन रेडी है और इसका इस्तेमाल आपको कहाँ करना है, तो चलिए आगे वीडियो में आपको बताती हूँ। उसके बाद आपने लेना है आधा कटा हुआ टमाटर। यहाँ पर आप लेमन भी ले सकते हैं, टमाटर भी ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसका आपको कहाँ पर प्रयोग करना। दिवाली आ रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपने बर्तनों को, जो मंदिर के बर्तन होते हैं, उनको चमकाने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा झंझट होता है। लेकिन अगर आप इस सॉल्यूशन से साफ़ सफाई करेंगे ना मंदिर के बर्तनों की, तो बहुत ईजीली हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल आराम से आप कर पाएंगे। ना ही आपका पैसा खर्च होने वाला है कि आपको महंगी महंगी चीज़ें लेकर के आनी और फिर उनसे सफाई करनी, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा समय लगाएंगे ना, तो आपके बहुत अच्छे से काम हो जाएंगे। तो इसको सॉल्यूशन को मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ और आपने इसे टमाटर में डिप करके टमाटर को और अच्छे से आपने पूरे पर कोट कर देना है, अंदर भी और बाहर भी। अच्छे से कोट करने के बाद आप इसको 2 मिनट रख सकते हैं। अगर नहीं समय है तो आप साथ ही साथ इसको क्लीन कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको लगा लेते हैं। उसके बाद आपने स्क्रबर की सहायता से, जिससे आप बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, उससे आपने इसको क्लीन करना है। पहले मैं अंदर भी लगा देती हूँ और बाहर भी लगा देते हैं, फिर करते हैं इसको साफ़। अब इसकी सफाई हम बर्तन साफ़ करने वाले जूने से करेंगे। तो चलिए आप देखेंगे आपके सामने ही है, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, चमकने लगेगा। इस तरीके से अगर आप साफ़ करती हैं तो इसको अच्छे से आपने इस पर घिसना। अगर आपका स्क्रबर नया है तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा और आप देख सकते हैं इससे भी बहुत ही जल्दी साफ़ होने वाला है। तो मैं इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ, अंदर से बाहर से अच्छे से रगड़ लीजिए। रगड़ने के बाद फिर आपको मैं साफ़ पानी में धोकर दिखाती हूँ। तो इसको अंदर भी डाल देते हैं, जो ये बचा हुआ है इसको अंदर डाल देंगे। एक बार टमाटर से फिर से अंदर से करेंगे। बर्तन साफ़ करने वाले जूने से अच्छे से अब मैं बाहर से अंदर से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। बहुत ही जल्दी हो जाएगा और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगने वाला है आपका। सिर्फ 2 चीज़ों से आप इसको अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। तो चलिए साफ़ पानी में धो लेते हैं और देखते हैं कितना अच्छे से चमक जाएगा ये, ठीक है। कितना गंदा था और कितना काला हो गया था, और अब आप देखिए इसको कितना साफ़ हो जाएगा ये। इसको करना बहुत आसान है और आपके जितने भी पीतल तांबे के बर्तन हैं ना, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। देख पा रहे होंगे ना, ये बिल्कुल चमक गया है। आपने ध्यान रखना है कि इसको साथ ही साथ किसी कपड़े से पोंछ कर ही रखें, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो ये ख़राब हो जाएगा फिर से। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्लॉथ पिन से कैसे हम अपनी सीजर की धार को तेज़ कर सकते हैं। बहुत आसान है, आराम से आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। यहाँ पर आपने लेनी है क्लॉथ पिन और साथ ही साथ लेने हैं जो आपके घर में चाकू, छुरी, जो भी सीजर वगैरह जिनकी धार कम हो गई है या फिर उन पर जंग लग गया है, वो आपने ले लेनी है। अब उसके बाद आपने लेना है
उसके बाद आपने लेना है रेग मार्क। ये आपको बिजली वाले की दुकान पर बहुत आराम से मिल जाएगा। हो सकता है आपके घर में भी हो, क्योंकि कई सारे काम हम इससे करते हैं। तो ये आपने लेना है, इसका एक टुकड़ा लेना है और उसके आपने 2 टुकड़े कर लेने हैं। ठीक है, पहले इस तरीके से आप कट कर लीजिए, उसमें से आपने 2 पीस इसके कर देने हैं। अब आपने लेनी है डबल टेप। डबल टेप लेने के बाद आपने उसको इस्तेमाल कहाँ पर करना है, आपने जो ये क्लॉथ पिन ली है ना, इसके जो दोनों सिरे हैं इन पर आपने डबल टेप को लगा देना है। जैसे कि ये दोनों साइड आपको दिख रहा है ना, इसी तरीके से आपने डबल टेप को लगा लेना है। इसी तरीके से आपने दूसरी साइड भी लगा लेनी है। जैसे आपने वहाँ पर अच्छे से प्रेस कर देनी है ताकि ये निकले ना, और दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगानी है और अच्छे से आपने इसे दबाना है। डबल टेप आपने अच्छी वाली लेनी है, ये निकले ना। और अब आपने लेने ही जो ये रेग मार्क के आपने टुकड़े बनाए हुए हैं ना, दोनों लेने हैं। और जो डबल टेप का ऊपर वाला हिस्सा, उसको जो कागज़ लगी हुई है उसको निकाल देनी है। और वहाँ पर जो रेग मार्क के आपने टुकड़े किए हैं ना, उनको वहाँ पर चिपका देना है। अच्छे से चिपकाना है, इसका ध्यान रखना है कि ये निकल ना जाए। तो अच्छे से इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ना, इसी तरीके से आपने इसे चिपका लेना है। बहुत आसान है, बहुत आराम से आप कर लेंगे। ये छोटे छोटे काम हम अगर घर के हम खुद से कर लेते हैं ना, तो बहुत सारा समय भी बच जाता है, पैसा भी बचता है। साथ ही साथ एक सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो हमारे घर में जो चिकचिकबाजी होती है, किसी को बोलते हैं ना आप करवाइए, तो वो भी नहीं होती है। इन कामों को हम खुद से कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने अपनी सीजर को करना है, घिसना है। आप देखेंगे जो इसकी धार है ना, बहुत तेज़ हो जाएगी। इसी तरीके से आपने चाकू है, छुरी जो भी है, उसको आप कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं इसको भी कर लूँगी। इसकी धार भी तेज़ हो जाती है, अगर जंग भी लगा हुआ है तो वो भी साफ़ हो जाएगा और इसकी धार भी तेज़ हो जाएगी। तो इस काम को आप आराम से करवा सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो एक बार करके देखिए, बहुत कमाल होने वाला है। आप देखेंगे ना, ये काम आप घर पे आराम से कर पा रहे हैं। और आपको इसके लिए किसी को बोलना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, या फिर वेट करना पड़ता है कि धार लगाने वाला कब आएगा, या फिर मार्केट जाएंगे जब लगवाएंगे। तो इन छोटे छोटे कामों को आप अपने घर पे आराम से कर सकते हैं। अब देखिए कितने आराम से ये कागज़ को कट कर रहा है, बहुत आसान है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी मेरी एक टिप्स भी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर से करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।